Assalamu alaikum to all of you. Our today's topic is semiconductor detectors. Semiconductor detectors based on the same principle as that of ionization chamber and proportional counter, which is ions collection. So it is a solid state version of gaseous ionization chamber. It works on the reversed bias p-n junction diode, and also ionizing radiations produce इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लीशन रीजन. सो हमारे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स जो हैं इनमें पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है और आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो डिप्लीशन रीजन में एंटर करती हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करती हैं. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का प्रोसेस है क्रिएशन का वो सेम वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स होता है. हाँ, ये जो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो कि डिप्लीशन रीजन में प्रोड्यूस होते हैं तो ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं जो कि रिवर्स्ड बाइसिंग की वजह से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हैं ये जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाते हैं और वहाँ से जो है वो पल्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है. जो एम्पलीट्यूड होती है पल्स की वो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी होती है. तो हमारे पास क्योंकि ये डिटेक्टर जो है वो रिवर्स्ड बाइस्ड जो कंडीशन है उसके ऊपर ऑपरेट करता है इसीलिए सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़. तो सेमीकंडक्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं. तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती हैं. तो जब हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं, जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है क्योंकि हमारे पास बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये हमारे पास इंसुलेटर है या फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है. जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के दरमियान में गैप जो है बैंड गैप वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है ऑलमोस्ट. जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है और जो भी हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बैंड गैप को कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है इंसुलेटर्स में जबकि वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड होता है. वेयरएज जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की तो उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास पार्शली फील्ड होता है कंडक्शन बैंड एंड पार्शली फील्ड होता है वैलेंस बैंड. अब अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात की जाए तो ये जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं ये इंसुलेटर्स के तौर पे इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि इनका बैंड गैप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो कि सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास यहाँ पे वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फील्ड होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो पे और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंडक्शन जो है वो नहीं होती. अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं तो जब रूम टेम्परेचर होता है तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ये इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर को कि वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो इसीलिए एट रूम टेम्परेचर ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं. सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट द डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट होता है. इस वजह से यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और करंट पल्स जनरेट होगी. करंट पल्स जैसे ही जनरेट होगी तो पता चल जाएगा यहाँ पे ये जो रेडिएशंस हैं ये एंटर हुई हैं. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है इनके थ्रू एनर्जी जो है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है आयनाइजिंग रेडिएशंस की. अगर हम लोग आयनाइजेशन चैम्बर के साथ कंपेयर करें तो जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं इनमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की
क्रिएशन के लिए, विच इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो हमारे पास एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये 3 टाइम्स मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ आयंस इन द आयनाइजेशन चैम्बर। सो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखा जाए तो आयनाइजेशन चैम्बर में भी जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनकी उतनी ही एनर्जी ली जाए जितनी हम लोग सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स में ले रहे हैं, तो 10 टाइम जो लार्जर है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स में। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो है वो ये है कि सॉलिड मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है इन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। तो क्योंकि सॉलिड मीडियम में जो रेंज होती है वो स्मॉल होती है, हमारे पास अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स की भी बात की जाए तो वो उनकी रेंज बहुत कम होती है, वो बहुत कम डिस्टेंस कवर करते हैं और अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए जो थिन डिटेक्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी रेजोल्यूशन बहुत एक्सीलेंट होती है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ये फास्टेस्ट डिटेक्टर्स हैं। इसमें डिफरेंट डिटेक्टर सेमीकंडक्टर्स के आ जाते हैं। हम डिफ्यूज़ जंक्शन डिटेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं डिटेक्टर वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल का पता होना चाहिए। पी टाइप मटेरियल किस तरह से बनता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। जब उसकी डॉपिंग की जाती है विद थर्ड ग्रुप, अगर किसी भी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड किया जाएगा तो वो सेंट्रल पोजीशन ले लेता है। और जब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ऐड किया जाता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाने की बजाय 3 बॉन्ड्स बनाता है। इस वजह से होल जो है वो यहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है। इसीलिए पी टाइप मटेरियल्स में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और अगर एन टाइप मटेरियल की बात की जाए तो एन टाइप मटेरियल इस तरह से बनते हैं, जब 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन बॉन्ड ब्रेकेज होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इसी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं और होल्स जो हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर की एक साइड पर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, दूसरी तरफ 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो एक तरफ एन टाइप मटेरियल और दूसरी तरफ पी टाइप मटेरियल बन जाता है और फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं पी टाइप साइड पे और यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है जिसमें चार्ज कैरियर्स जो हैं ये मौजूद नहीं होते। दिस वन इज़ द डिप्लीशन रीजन। अब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल पेयर जो है वो मौजूद नहीं है, ये एक डिप्लीशन रीजन है। और हम लोगों ने क्या किया है, इसको रिवर्स बाइस किया है। पीएन जंक्शन इज़ कॉल्ड एज डायोड। ये जो पीएन हमारे पास जंक्शन है, ये जो पी टाइप और एन टाइप है, ये एक डायोड कहलाते हैं। पीएन डायोड जो हमारे पास जंक्शन है, तो इस डायोड को रिवर्स बाइस किस तरह किया जा सकता है? अगर पी टाइप साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और एन टाइप साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये रिवर्स बाइस कंडीशन कहलाती है। जब रिवर्स बाइस कंडीशन होती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं उनकी वजह से करंट जो है ये फ्लो कर जाती है और इसके बाद यहाँ पे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ करता रहता है। तो जब आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो डिप्लीशन रीजन के ऊपर फॉल करती हैं तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करवा देती हैं, जिनकी वजह से ये जो हम होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है, ये पल्स को डिटेक्ट किया जाता है और ये पता लग जाता है कि यहाँ पे जो रेडिएशन एंट्री हुई हैं वो हमारे पास जो थी वो आयनाइजिंग रेडिएशंस थी, जो कि कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन थी।